Firstly, there will be no GST on food staples and salt and similar products that are related to consumption. फाइनली यू कुड से गांधी जी की चीज सच करी जा रही है कि सॉल्ट पे 0 जीएसटी लगाएंगे ये लोग। डांडी मार्च भाई, डांडी मार्च का फायदा फाइनली 70 साल के बाद मोदी जी ने सच कराया है कि जीएसटी में से सॉल्ट को हटा दिया जाएगा, फूड स्टेपल्स को। जीएसटी पे मेजर कटौती मोदी जी की। मोदी जी जिंदाबाद। हमारे यहाँ पे आपको पीछे मोदी जी दिख जाएंगे। चैट, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर श्योर। पहले जीएसटी बनाओ, टैक्सेस ऊपर करो एंड देन जीएसटी नीचे कर दो। कॉस्ट कंजम्पशन नीचे जा रही है, कॉस्ट पीपल आर गेटिंग लेड ऑफ, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग फॉर श्योर। नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि इंडियन कंजम्पशन इज crashing down. There's the 2000 crores की car inventory that has been not sold. I wonder why. कहते हैं there's a lot of normal consumption that has drastically gone down in all over India because there's been a major job loss in the market. People are not increasing their income as they wish they would have. The things have been going down and इसके चक्कर में गवर्नमेंट ने सोचा है कि जीएसटी रेट कट करने से थोड़ा बहुत कंजम्पशन बूस्ट होगा, जिससे इकोनॉमी को एक थोड़ा जोल्ट मिल सके। तो हेयर इज द थिंग, जीएसटी रेट्स टू बी सिंप्लीफाइड एंड रिड्यूस। तो 12% का स्लैब हटा दिया जाएगा एंड वो 12% की साइड से विल ड्रॉप टू 5%। दैट इज द बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें आपकी एजुकेशन होगी, जो मेरे हिसाब से तो 0 होनी चाहिए, 5 पे भी नहीं होनी चाहिए, बट एजुकेशन शुड बी 0। why is education even taxed? I don't know, but and it was at 12 I am flabbergasted to know कि 12% लोग दे रहे थे जीएसटी एजुकेशन के लिए। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स को 28 से 18 कराए, गुड थिंग। क्या ये चीज़ें ट्रिकल डाउन होंगे, हम तक पहुंचेंगी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज विल जस्ट टेक दिस 10% एंड पुट इट इन द पॉकेट एंड द रेट्स आर गोइंग टू रिमेन देयर वेयर दे आर, just like petrol. Yes, I don't think the 10% cut of GST will actually trickle down to us more or less. The rates वहीं रहेंगे एंड ये बस 10% अपने रेट्स बढ़ा देंगे ताकि they can circumvent the whole GST। एंड 40,000 का आपका AC 40,000 का ही रहेगा, या GST के बाद भी 28 हो या 18 हो, बस अब ज़्यादा पैसा कंपनीज को जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली यही होने वाला। इसके अलावा लग्जरी एंड सिन गुड्स विल फॉल अंडर 40% जीएसटी स्लैब। तो यस, एज यू वाज सेइंग चैट की अल्कोहल एंड सिगरेट, सीएसआई की सारी चीज़ें जो होती है, गांजा तो चलो टैक्स लगता ही नहीं है उस पर, वो अलग ही चीज़ है, बट ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर 40% का टैक्स लगाया जाएगा, जो लगा देना चाहिए, विच इज़ अ फाइन थिंग टू डू इफ एनीथिंग। इस बिल्ली हग रही है क्या? मेरी बिल्ली हग रही है, आओ देखो। But that was the cat tangent, boys. So as you were saying कि पान, गुटखा, मसाला, टोबैको, दारू, ये सब जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छी बात है इनमें 40, जितनी ये चीज़ें महंगी हो सकी उधर है, बट अगर आपको नहीं पता, पान, गुटखा, मसाला अभी 50 रुपये से ऊपर का नहीं मिलता है। ये 10-15 रुपये में लोग उठा लेते हैं। 10 रुपये की चीज़ क्या कहते हैं 14 रुपये की हो जाएगी, लोग अभी भी खरीदेंगे। Firstly, there will be no GST on food staples and salt and similar products that are related to consumption. फाइनली यू कुड से गांधी जी की चीज सच करी जा रही है कि सॉल्ट पे 0 जीएसटी लगाएंगे ये लोग। डांडी मार्च भाई, डांडी मार्च का फायदा फाइनली 70 साल के बाद मोदी जी ने सच कराया है कि जीएसटी में से सॉल्ट को हटा दिया जाएगा, फूड स्टेपल्स को, सिमिलर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। गुड, आई लाइक इट। पू नहीं कर पाएंगे लोग, जिनको करना होगा वो उतने रेट पे भी करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, आई नो इनफ फू वाले पीपल, इट डजंट मैटर चीज़ कितनी महंगी हो जाए, दे विल कीप ऑन फूपूइंग। पान मसाला वाले अपना पान मसाला करते रहेंगे एंड दीज थिंग्स विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। इट विल जस्ट बिकम अ लेस अप्रोचेबल फॉर न्यूअर यंगर ऑडियंसेस, बिकॉज उनके लिए चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी ये वाली एक्सेस करना, विच इज़ अ गुड। The less the younger audiences get access to these things, because these are very expensive, the easier it is to eliminate him in older younger generations fast. But वो वैसे भी ये वाला पुपू नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा स्नूप डॉग वाला पुपू करते हैं, तो उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है क्योंकि वो लीगल ही नहीं है।